हम बात करेंगे घर से नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के बारे में हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे कि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले प्लेस से घर पर आते हैं तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, या आप कहीं हॉस्पिटल में गए, किसी भी अस्पताल से जब आप घर पर आते हैं तो अपने आप को थका हुआ महसूस करते होंगे। इसका मतलब एनर्जी लेवल डाउन। इसका मतलब ये है कि वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आई है, या कहीं आप अंतिम संस्कार से भी आते हैं तो आप अपने आप को हरा थका हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं, यानी वहाँ से भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ आती हैं। परिणाम स्वरूप आपके घर में, परिवार में, आपस में कुछ ना कुछ अनबन बनी रहती है। घर में मन नहीं लगता, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, या नॉर्मली आपने कभी कभी देखा होगा कि जो आप सोते हैं तो आपको सोते समय ऐसा लगता है किसी ने आपके हाथ और पैर पकड़ लिए हैं, आप बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये सब इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। ये तो थे प्रभाव, और अब है इनसे बचना कैसे है, नेगेटिव एनर्जी से बचना कैसे है। इसके लिए जब सुबह रोटी बनती है घर में तो सबसे पहली रोटी गाय की, मीन्स जो पहली रोटी घर में बनेगी वो गाय को खिलानी है। आखिरी की सबसे लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाइए प्रतिदिन, अगर हो सकता है तो। गाय का घी सिर में लगाना है। गाय के घी को तेल के स्थान पर गाय का घी सिर में यूज़ करना है। यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो केवल गाय के घी का प्रयोग करें। केवल गाय के घी का ही प्रयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति को जो पूजा पाठ कर रहा है, सनातनी है, उसे दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चूंकि एक हनुमान चालीसा का पाठ कोई रेमेडी नहीं है, यानी किसी समस्या का हल बताने के लिए, जैसे कहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो, किसी समस्या का निदान एक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं है। एक हनुमान चालीसा का पाठ है नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करने के लिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक, पहला गत बताया गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, हो सकता है तो देसी घी का प्रयोग करें सर में लगाने के लिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को जो पूजा पाठ कर रहा है। इसके बाद घर के उत्तर दिशा में, ये देख लीजिए, घर के उत्तर दिशा में बोन चाइना की प्लेट आती है इतनी बड़ी बड़ी, उस प्लेट में, बोन चाइना की प्लेट में आपको नमक जैसे आती फिटकरी, नमक जैसे डले डले आते हैं बड़ी बड़ी, उस फिटकरी को रखना है। घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। 1 महीने बाद उसे बिना हाथ से छुए एक पन्नी में लीजिए, ऐसे ही रिप्लेस करके और नदी नाले में फेंक दीजिए कहीं दूर घर से। इसके बाद मोटा नमक, सभी जानते हैं मोटा नमक आता है, मिट्टी के घड़े में भरकर, छोटे बड़े घड़े आते हैं, मिट्टी के घड़े में भरकर आधा आधा किलो बहुत है, और घर के पूर्व दिशा में रखना है आपको, कॉर्नर में, और वो उसको भी 1 महीने बाद रिप्लेस कर देना है। उत्तर दिशा में फिटकरी रखनी है, 1 महीने में रिप्लेस करनी है। मिट्टी के बर्तन में मोटा नमक रखना है, 1 महीने में रिप्लेस करना है। ये 2 चीज़ें। यदि आपको लगता है, किसी ने आपको बताया कि आपकी ग्रह राशि में दिक्कत है, शनिदेव परेशान कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तब शनिदेव के लिए, ये नॉर्मली हर आदमी, कोई भी आदमी कर सकता है। एक गोला आता है सूखा, दुकान से लेना है गोला, उसको थोड़ा सा मुंह को खोल लेना है, उसमें कसार भरना है, मीठा कसार भरकर ऐसी जगह मिट्टी में दबा देना है जहाँ चींटियाँ उसे खा सके। इससे आप शनिदेव की नकारात्मक ऊर्जा से बच जाएंगे। दान क्या करना है, जूते चप्पल,
शनिदेव के लिए। तो ये थी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बचने के लिए घर से, इनके प्रभाव से अपने घर अपने परिवार को बचाने के लिए रेमेडीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।